हार्ड वर्क, आई थिंक आई जस्ट कीप वर्किंग. जैसे कि कहा जाता है कि गीता में भी कहा गया है कि काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए. तो आई थिंक मैं भी वही पॉलिसी अपनाती हूँ और कोशिश करूंगी कि आगे भी अपनाती रहूं. हार्डवर्क की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत ही पहले से हो गई है एक्चुअली. मैं थोड़ा, बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगी. मेरे डैड एक सीनियर जर्नलिस्ट है. आई नो जी. अच्छा, आप जानते हैं उनको. उनका नाम जुगल प्रजापति है एंड वो नॉर्थ बेल्ट में बहुत एक्टिव है. उन्होंने रोका नहीं था? एक जर्नलिस्ट की बेटी, मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग. नहीं, उन्होंने नहीं रोका था. उनको शायद कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वो मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, पहली बात. और दूसरी बात, उनको शायद पता चल गया था कि एज ए जर्नलिस्ट आपको पता होगा कि माइंड, उनका जो विजन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है जी. पूरी दुनिया की खबरें देखते हैं, पूरी देश दुनिया की चीजें देखते हैं. तो ही हैड दैट बिलीफ इन मी और उनको लगा कि ठीक है, लेखा को जो करना है उसको करने देना चाहिए. एंड जी हाँ, ऐसी मेरी शुरुआत हुई. मैं थिएटर किया करती थी बैक इन माय होम टाउन. मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और जयपुर में मैं थिएटर किया करती थी और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई एंड धीरे धीरे फिर आपका एजुकेशन भी नागपुर से हुआ है? जयपुर से हुआ है. जी हाँ, मैं जयपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन वगैरह जी हाँ वहीं से किया. और फिर मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गई और फिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में गई और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. अब हिंदी फिल्म जी जी जी. द बिग बुल, क्लास ऑफ 83, ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम हैं आपके. जो लिस्ट है बहुत लंबी है, मैंने देखा. और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज भी. सिलेक्शन किस तरह से करती हैं? क्या क्राइटेरिया रखती हैं? इनिशियली तो देखिए, आपको पता है मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ. तो इनिशियली तो जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी, मैं चाहती थी कि मैं काम करती जाऊँ और एक बैंक बना लूँ, क्योंकि एक बैंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियली शायद मैं इतना स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आगे, आपको समझ में आने लगती है अपनी इंडस्ट्री के बारे में. एंड द डायरेक्टर्स हुम यू आर वर्किंग विथ, हुम यू आर कोलैबोरेटिंग विथ, आपके प्रोड्यूसर्स कौन है, आपके साथ कौन एक्ट कर रहे हैं. और आपने अभी जैसे कहा कि वेब सीरीज का जमाना है एंड कंटेंट इज द किंग. सो आई थिंक आजकल मैं ही नहीं, आई थिंक सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारे एक्टर्स, सबसे पहली चीज वो देखते हैं वो है कंटेंट, वो है स्क्रिप्ट. आई थिंक मैं भी वही देखती हूँ. कई बड़े कलाकारों के साथ भी आपने काम किया, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं और दूसरे वेब सीरीज के भी स्टार्स हैं. जी. बॉबी देओल के साथ भी आपने काम किया. सबसे फनी एक्सपीरियंस किनके साथ रहा और सबसे मैच्योर्ड किसकी रही थी? फनी तो पता नहीं है फनी है कि नहीं, बट आई रिमेम्बर वी वर शूटिंग फॉर बिग बुल एंड उसमें अभिषेक सर हर्षद मेहता प्ले कर रहे हैं. यस. एंड सेट में मेरा डे 1 था और वो पहले से शूट उनका शुरू हो चुका था. तो मैं सेट पे गई, मैं अपने कुकी गुलाटी हमारे डायरेक्टर है, मैं उनसे कुछ बातचीत कर रही थी. तो अचानक से अभिषेक सर आए और उन्होंने कहा कि हाय लेखा, आई एम अभिषेक बच्चन. एंड आई वाज लाइक, सर यू डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वी ऑल नो यू, हम आपको जानते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने कहा कि नहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सबके पास जाके अपना इंट्रोडक्शन दूं. एंड ही इज समबडी हु इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस अबाउट बॉबी देओल? बॉबी सर तो बहुत शांत रहने वाले हैं, वो थोड़ा कम ही बोलते हैं, काम से काम रखते हैं, वो अपना काम करेंगे और फटाफट चले जाएंगे. अच्छा भी वैसे ही? जी हाँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड ये सारे जितने भी बड़े और दिग्गज कलाकार हैं, वो हम जैसे नए कलाकारों को जगह देते एंड ऑन सेट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. ये नहीं देखते कि शायद इसने तो शायद 4-5 पिक्चरें की है, मैंने 40-50 पिक्चरें की है, ऐसा. वो शायद बड़े लोगों की पहचान ही यही होती है. जो स्टार होते हैं वो विनम्र होते हैं. लेकिन यहाँ एक सवाल है, नेपोटिज्म का जिक्र बार बार होता है जब बात बॉलीवुड की होती है, एक्टिंग इंडस्ट्री की होती है. क्या आपने भी फेस किया? अगर किया तो किस तरह से टैकल किया? मुझे लगता है ऐसे इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया है नेपोटिज्म कह के. आज मेरे डैड जर्नलिस्ट है, कल को अगर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती तो वो 100% अपनी जी तोड़ मेहनत करते कि मुझे एक अच्छे से अच्छे पब्लिकेशन में लगाने के लिए या फिर एक बड़े से बड़े न्यूज चैनल में लगाने के लिए. तो नेपोटिज्म सिर्फ आई थिंक इंडस्ट्री में ही नहीं है, आई थिंक ये हर जगह है. आज कल को आपकी डॉटर या आपका बेटा होगा एंड अगर आप वो चाहते कि जर्नलिज्म में आए तो आप भी उसको सपोर्ट करेंगे. यानी कि अगर किसी में टैलेंट है तो उसके लिए ये एरिया है. जी करना होता है. बिल्कुल. एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि नेपोटिज्म नहीं है, डेफिनेटली इट इज देयर, बट
अब मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आई थिंक मैं अपने काम के जरिए लोगों को दिखा सकती हूँ कि यहाँ जो युवा बैठे हैं, जो यंग जी, जनरेशन है जी। और दूसरे लोग भी हैं, उनके जहन में होता है जो स्टार्स जिन्हें वो स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, नॉर्मल टाइम में जब वो ऑफ स्क्रीन होते हैं, उस स्टार्स आपस में किस तरह की बातें करते हैं? अरे बहुत नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे कि क्या बहुत ही आपके यहाँ basic- भी ये बातें होती हैं कि आज घर में खाना क्या बना है? बिल्कुल तुमने बिल्कुल breakfast किया क्या? 110%, यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तो 100% मेरे डैड बहुत अच्छे कुक है, बहुत बट ज्यादा आई एम अच्छे कुक है। डेफिनेटली श्योर कि आप ये नहीं कहती हूँ कि मैंने इडली डोसा खाया या फिर मैंने आलू पराठा खाया। आपके नाम थोड़े अलग होते होंगे डिशेस के। नहीं, मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हाँ जिम में जाके वर्कआउट भी करती हूँ, बट खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कार्ब्स खाती हूँ, मैं इस पर बिलीव नहीं करती कि घी नहीं खाना चाहिए या तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन सब कुछ मॉडरेशन में, सब कुछ नाप तोल के खाना चाहिए मेरे अच्छा, हिसाब से। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी जी। एडजस्ट होने में वक्त लगा थोड़ा? शायद अगर फिल्मी बैकग्राउंड होता तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूंगी कि स्ट्रगल एज सच करना पड़ा, बट हाँ एडजस्ट होने में यस डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा समझने में इंडस्ट्री को, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम होता है, सेट पे कैसे काम होता है। क्योंकि अगर आप एक थिएटर प्ले कर रहे हैं, सोचिए अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, और अगर यही एक फिल्म सेट हो, इन दोनों जगहों पर एक्टिंग बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पर आप एक लेंस के सामने एक्ट करें, यहाँ पे आप एक लाइव ऑडियंस के सामने एक्ट करें, तो डिग्री ऑफ एक्टिंग एंड लेवल ऑफ एक्टिंग और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो बहुत अलग होती है, वो काम करते करते ही आता है समझ में। हमारे साथ विजेंद्र जी भी हैं, थोड़ी देर जी, पहले बिल्कुल। मंच पर थे और हम जानते हैं उनको, उनकी एक्टिंग कितना दमदार कंटेंट होता है और एक्टिंग किरदार में इस तरह से घुलते हैं, कई बार वो टर्निंग पॉइंट साबित होती है फिल्म की, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है। क्या स्टार कल्चर जो कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक था, कह सकते हैं कोरोना के पहले तक था, वो स्टार कल्चर अब कम हुआ है? जो एक्टर हैं, जो वाकई में एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी मान्यता बढ़ी है? आई थिंक हाँ, एब्सोल्युटली यस। और ये सब हुआ है आई थिंक वेब सीरीज के आने से, ओटीटी कंटेंट के आने से, क्योंकि ओटीटी में अब ये नहीं है कि ओपनिंग कितने की हुई है, इस फ्राइडे आपकी पिक्चर ने कितने पैसे कमाए, नेक्स्ट फ्राइडे कितने पैसे कमाए, वीकेंड पे कितने पैसे कमाए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वेब शो देख सकते हैं या फिर एक ऑनलाइन फिल्म देख सकते हैं। तो पूरा खेल अब कंटेंट का हो गया है, पूरा खेल हो गया है कि वो पिक्चर, वो 3 घंटे की पिक्चर या वो 8.5 घंटे का कंटेंट आपको कितनी देर तक बांध कर रखेगा। आपको ज्यादा मजा किसमें आता है, एडवर्टाइजमेंट में, पिक्चर्स में या वेब सीरीज में? आई थिंक वेब शो में, क्योंकि वेब शो में आप कम से कम अपने जीवन के 4-5 महीने दे देते हैं। आप एक फिल्म करते हैं, 40-50 दिन में आपकी शूटिंग खत्म हो जाती है। एक एड फिल्म की शूटिंग आई थिंक 2 या 3 दिन में खत्म हो जाती है। बट वेब शो क्योंकि वो 8 से 10 घंटे का कंटेंट है, 8 से 9 एपिसोड्स है, तो वो किरदार निभाने के लिए आपको हर रोज सेट पे जाना है और वही चीज आपको 4-5 महीने तक करनी है। ऑल्सो आपको खेलने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि आपके कैरेक्टर में डेप्थ होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारा कैरेक्टर के हर शेड को उभारने में का वक्त मिलता है। एब्सोल्युटली एंड ऑल्सो आपके पास सीन्स बहुत सारे होते हैं। अगर एक सीन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीन अच्छा हो जाएगा तो आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा मजा वेब सीरीज में आता है। जी, आगे कौन सा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इस वक्त आप कर रही हैं जिसके बारे में बताना चाहेंगे? आप चाहें तो रिवील कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को वैसे पता है, बट एक नेटफ्लिक्स का शो आ रहा है, वो मैंने किया है, वो आने वाला है। फिर एक विशाल पांड्या सर की एक फिल्म है पड़ाव करके, जिसमें मैं हूँ, श्रेयस सर है, श्रेयस तलपड़े, अदा शर्मा है। हमने भोपाल में शूट किया अभी 1 महीने, पिछले ही महीने मैं आई भोपाल से, और अभी एक और वेब शो शुरू हुआ है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप है। जी, कोई एक कैरेक्टर बॉलीवुड से जो आप निभाना चाहती हैं, कोई एक फिल्म जो आप करना चाहती हैं? आई थिंक रामलीला फिल्म में लीला का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, जी। आपने कई वेब सीरीज में काम किया और जैसा कि आपने बताया कि वेब सीरीज में मौका मिलता है, एयर टाइम मिलता है खुद को प्रूव करने का, अपने हर शेड को दिखाने का। फिल्मों में उतना वक्त नहीं होता, लेकिन उसके चैलेंजेस अलग होते होंगे। बिल्कुल, फिल्मों में एक तो आपके पास टाइम कम होता है, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है, आपको हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बतानी है, वो कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है उसकी भी बैक स्टोरी बतानी है।
फिल्म अगर कमर्शियल फिल्म है तो थोड़े बहुत गाने भी होंगे, हीरो भी आएगा हीरोइन को बचाने के लिए, विलन भी आएगा, तो ये सब चीजें रखते हुए भी आपकी स्टोरी का फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो आई थिंक एक फिल्म मेकिंग जो 3 घंटे की स्टोरी वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक पूछना, एक जी, सवाल, और जी। क्या वाकई जो फिल्म सितारे होते हैं, जो बॉलीवुड के लोग होते हैं, वो 24 घंटे में 10 घंटे एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये सारे ना मिथ्स है, ये सारे मिथ्स मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 10 घंटे तो नहीं, बट हाँ, एक आम इंसान जितने घंटे अपनी हेल्थ को या जिम में स्पेंड करता है, शायद उसे 1-2 घंटे ज्यादा करते होंगे। लेकिन ये कह देना कि 10 घंटे 24 में से 10 घंटे जिम में स्पेंड करते, नहीं, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपका डेली रूटीन क्या है? चेंज होता रहता है। बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मैं रोज थोड़ी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि जिम जाऊं, बट मैं सबको भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कोई भी शारीरिक गतिविधि, एनी फिजिकल एक्टिविटी, मे बी डांसिंग, योगा, आपको वॉक करना अच्छा लगता है खाने के बाद या खाने से पहले, जैसे मेरे फादर थोड़ा धीरे धीरे पुट ऑन करते जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलती रहती हूँ कि आप खाने से पहले गर्म पानी पीजिए। वैसे मैंने तो सुना है कि जो फिल्मी एक्टर्स होते हैं वो खाना खाने से पहले तौल कर खाते हैं, उसमें कैलोरीज कितनी है, फैट कितना है, सब काउंट होता है और ऐड होता है। अगर अभी कल कोई गाना का शूट है, अगर कल कुछ शूट है और पता है कि अभी आपको कल 2-3 दिन तक आपको एक गाने का शूट करना है, या कभी कभार जैसे मेल एक्टर्स को उनको अपनी 6 पैक एब्स दिखानी है, शायद उस टाइम के लिए शायद हाँ तोल के खाते, बट जिंदगी भर तोल के खाना तो आई थिंक मैंने कई एक्टर्स को सुना है, लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, और वो उन्होंने बताया कि स्टेज पे उन्हें जाना था और उससे पहले कम से कम 2-3 घंटे वो खाना नहीं खाती हैं ताकि वो ड्रेस की जो फिटिंग है वो बिल्कुल खराब ना दिखे। ये तो सच बात है, सही कह दे वो, ये तो सच बात है। तो ये तो हम सब करते हैं, ये भी एक स्ट्रगल है सर, ये करते हैं ना, हम सब करते हैं। अच्छा, विजेंद्र जी नहीं करते हैं। वो सब एक्टिंग से कर लेते, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमने दी थी आइसक्रीम और गुलाब जामुन, खाया नहीं उन्होंने। अच्छा, ओके। एक और सवाल, अभी हमने पेंडेमिक फेस किया 2 साल तक, बहुत सारे एक्टर्स जो चूंकि काम बंद था, शूटिंग्स भी नहीं हो रही थी, तो मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे थे या फिर वो सोशल साइट पर ज्यादा एक्टिव हो गए। तो आप भी एक्टिव होती हैं? मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और उन दिनों में ज्यादा हो गई थी, ज्यादा रील्स बनने लग गई थी। तो आप भी खाना बनाने की रील्स बनाते थे या कुछ और? खाना बनाने की रील्स मैंने बहुत बनाई। जी हाँ, ये आपने सही कहा, मैंने बहुत क्या क्या सीखा आपने? पाव भाजी बनाना, गुड। मेरी मम्मी इडली बहुत अच्छा बनाती है, इडली बनाना, डोसा का बैटर बनाना, डोसा का जो पेस्ट होता है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। जी जी जी, वो मैंने बनाना सीखा। जी, इसके लिए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी मैं। अच्छा, लेखा जी, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकती हूँ। इस वक्त मेरे कान में आवाज आ रही है, यहाँ हलचल बढ़ गया है, और हलचल बढ़ गई है इसका मतलब है कि हमारे सबसे खास मेहमान, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये देखिए कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ते हुए भूपेश बघेल जी बस कुछ ही पलों में हमारे बीच रहने वाले हैं। तो कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आवाज ढोल नगाड़ों की आ रही है, पूरे जश्न के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सीएम भूपेश बघेल जी का स्वागत है। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति आपको यहां नजर आ रही है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि सीएम बस कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। लॉबी तक पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल जी। और कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे मुख्यमंत्री जी। हमारी बातचीत हम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, और वैसे भी 2 महिलाएं कहीं हो तो बातों का सिलसिला तो खत्म होता नहीं है। आपके स्माइल को लेकर मैंने शुरू में ही कहा था, ये क्या था, ये स्माइल का जो बेस्ट स्माइल का टाइटल? जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी, तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत एक पैजेंट से की थी। जी हाँ, एक पैजेंट से की थी, और उसमें मुझे बेस्ट हेयर और बेस्ट स्माइल का खिताब मिला था। बेस्ट हेयर दी? जी सर।
तो कार्यक्रम में स्वागत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेखा प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं और वर्सेटाइल एक्टर हैं। लेखा जी हम हालांकि बात तो हम वीडियोस पर कर रहे थे, खाना बनाने को लेकर कर रहे थे। यहां पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, छत्तीसगढ़ यहाँ की खूबसूरती, आपने भोपाल में भी शूट किया और अब ये प्रचलन बढ़ गया है कि छोटे छोटे स्टेट्स में जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है भारत के अंदर, शूटिंग्स का कल्चर बढ़ा है। जी हाँ, ये आई थिंक ये ओटीटी की वजह से बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि आजकल छोटे प्रदेशों की कहानी को आगे दिखाया जा रहा है, चाहे वो छोटा सा गांव हो, छोटा सा शहर हो। और आजकल सिर्फ हमारा इंडिया मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई तक नहीं रहा है। आई थिंक बहुत सारी जगहों पर चला गया है। और जैसे कि आपने बहुत सारी वेब शोज देखे होंगे, मिर्जापुर, वाकई जी है ना, पंचायत, ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लेखा, बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेखा जी आप मंच पर बने रहें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी टीवी 18 के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट आदित्य टंडन जी को। कृपया मंच पर आए और मोमेंटो भेंट करें। सर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार लेखा प्रजापति के लिए। यंग टैलेंट है और लगातार कई वेब सीरीज में नजर आ रही हैं लेखा प्रजापति। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद लेखा, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच पर मौजूद होने के लिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।